पिटवाने वाले आदमी अगर बचाने की बात करे तो मुंह से शोभा नहीं देता है। फर्जी आदमी एक नंबर का झूठ बोलता है, खाली फर्जी नहीं आदमी। करता, पूरा फर्जी है, कुछ करने की कैपेसिटी है नहीं। और फालतू का कोई अगर कुछ कर रहा है तो बस आरोप लगाओ, बुला लिया, पीछे झुलाते रहे, आज ऐसे लाठी पड़ा, भाग गए, गाड़ी में बैठ गए। पैसे वहां पर जमा किए गए थे। ये वो थाना का नाम बताइए तो जहां वो पहुंचे हैं। रामलीला मैदान में एसएससी के छात्रों का कल महाजुटान हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीजें वहां पर हुई। एकदम से लाखों छात्र वहां पर आए, सारे शिक्षक आए, मंच भर गया और उसके बाद जो है कुछ शिक्षक वहां पर गए और समय से पहले कुछ शिक्षक वहां से निकले। क्या कुछ हुआ था? आरोप प्रत्यारोप का दौर तब शुरू हुआ जब आदित्य रंजन सर की डिटेंशन हुई। आदित्य रंजन सर थाने में थे और उसके बाद अभिनय सर की वीडियो आती है, बहुत सारे आरोप जो है गढ़ दिए जाते हैं अभिनय सर के द्वारा आदित्य सर के ऊपर। आज आदित्य सर ने भी काउंटर में वीडियो किया, तो क्या एक बार फिर से ये कंट्रोवर्सी का रूप ले ली? क्या आंदोलन खत्म हो गया? क्या आंदोलन दूसरे ओर चला गया है? बच्चों का क्या हुआ? बच्चों को क्या मिला? और जो इतने सारे आरोप लगे, आदित्य रंजन सर का क्या कुछ कहना है और अपनी तरफ से अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो बात कर लेते हैं पूरे प्रकरण पर। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि परमिशन जो थी वो कितने दिन की, कितने बजे तक की थी? 24 और 25 तारीख की थी, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक थी, जी। जिसको हमने यूट्यूब पर भी दिखाया था, टीचर्स ग्रुप में भी भेजा था, जो जो शिक्षक ने पर्सनली व्हाट्सएप मांगे थे उसको भी हमने भेजा था। जी। इसके अलावा मुखर्जी नगर में एक दिन पहले जब मीटिंग हुई थी 1 बजे क्रिस्टोफर सर के हॉल में, तो वहां पर हमने बोर्ड पे दिखा करके, जूम करके, डेट दिखा करके, जिसमें राकेश सर, नीतू मैम, अभिनय सर और हमारे बाकी क्रिस्टोफर सर, कम से कम 25-30 टीचर थे, जी। सबको हमने दिखाया था। वहां डिस्कशन भी हुआ था कि हमारा मुद्दा क्या होगा, हम कैसे करने वाले हैं, और तब हम आगे प्रोसीड भी करते हैं। बिल्कुल। अब रही बात वहां पर कि जब 5 बजे की थी तो आप लोग उसके बाद बैठे क्यों रह गए? असल में यार बिल्कुल देखो, यही सारा अभी सर दो खेमा में बढ़ चुका है। हमेशा की तरह एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। बच्चों को कुछ नहीं मिला, मित्रराष्ट्र धुरी राष्ट्र में एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, बस कंट्रोवर्सी शुरू हो जा रही है चीजें। कुछ लोगों को है ना सर, काम धाम करना है नहीं। देखो, उनके पास में एक चैनल है, जो कुछ सब्सक्राइबर्स आ गए हैं वहां पे, और बस बैठ करके बकैती आता है, खाली यूट्यूब पर काटेंगे, ग्राउंड पर आकर के कोई काम करना है नहीं, किसी का कोई सहयोग करना है नहीं, कुछ हाथ बटाना है नहीं, और अगर कोई कुछ काम करने जाए तो कोई टांग पकड़ के खींचेंगे बस। रिफॉर्म के नाम पे 10 गो पीआईएल फाइल करेंगे, कोनो एगो में जीत हो गया तो आकर के 2 साल तक वो झुंझुना बजाएंगे, और सोचेंगे यहाँ पर कि बस हम ही तो मसीहा हैं, हम ही जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बाकी लोग तो बेवकूफ है, बस यहाँ पर कोई कुछ करने वाला है नहीं। इनको लगता है इनके कहे गए से पूरा सिस्टम बदल जाने वाला है, एडिक्विटी हट जाने वाली है, और ये बहुत बड़े अपने आप में तोप है, कुछ करने की कैपेसिटी है नहीं। और फालतू का कोई अगर कुछ कर रहा है तो बस आरोप लगाओ। 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाए तब सवाल ये करेंगे कैसा प्रोटेस्ट था, 5 बजे खत्म हो गया, और अगर मान लीजिए रात तक रुक जाता है तो कैसा प्रोटेस्ट है कि रात को चला। बिल्कुल यही आप सवाल करो तो से यही करो, सवाल बस। आपसे कर रहे हैं सभी लोग अभी। जो आपके खिलाफ में भी वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं कि आदित्य रंजन सर जो है 5 बजे के बाद क्यों रहे, बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला, क्या आदित्य कहेंगे? रंजन सर अकेले नहीं थे, यही बात तो समझ में नहीं आ रहा है। आपकी 10 घंटे की वीडियो है, 8 घंटा 38 मिनट पर आप अपनी वीडियो में जाकर के सुनिए, एसीपी जब स्टेज पर माइक लेकर के आती है तो क्या बोलती है? जब वो आती है वहां पर तो बाकी सारे शिक्षक बगल में होते हैं, मैं खुद उनके बगल में होता हूँ, और बच्चे शोर कर रहे होते हैं, मैं उनको चुप कराता हूँ कि ये जो कह रही है सुनिए। वहां पर ये बात उनको बोलती है कि देखिए, आपके सभी शिक्षकों ने सहमति जताई है कि अब इसको 5 बजे खत्म करना चाहिए, आप लोग अपने अपने घर जाइए, और उसके बाद में फिर कल सुबह आ जाइएगा। 10 बजे की बात है, आप सुबह 5 बजे आइएगा, आप लाइव थे, आप कर रहे थे। तो जब वहां पर भरे मंच में मैं खड़ा हूं, मेरे बगल में अगर एसीपी ये बात कह रहा है तो इसका मतलब मेरी सहमति है भाई। तो ये जब होता है तो बच्चे वहां कहते हैं हम नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे? कारण है क्योंकि वो दूर से आए थे, तो रहने की व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, 2 पहलू बताता हूँ, एक पहलू ये भी था, दूसरा ये भी था कि हमें भी अंदेशा लगभग ये हो गया था कि 3 बजे के करीब में लगभग मिनिस्ट्री से ऊपर से आ गया था कि अगर अभी ये निकलते हैं तो बस उसके बाद बैरक्स लगा देना, कल एंट्री मत देना, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। कारण है क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो मतलब 1500 से 2000 के बीच में संख्या एक्सपेक्ट की थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि 5000 तक बच्चे आ जाएंगे, ज्यादा ज्यादा हुआ 6-7 हजार आ जाएंगे, बट दोपहर के समय में 15,000 से ऊपर बच्चे थे वहां। तो इतनी एक्सपेक्टेशन उनको नहीं थी। और कभी भी प्रोटेस्ट का ये रूल होता है कि सेकंड डे जो भीड़ होती है वो हमेशा फर्स्ट डे से ज्यादा होती है। पहले दिन को देख करके मीडिया भी आती है, पहले दिन को देख करके भीड़ भी आती है, तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, तो किसी भी हाल में इनको निकाल, ये लग रहा था। ऐसा मतलब कई सारे मिक्स चीजें आ रही थी, हमें ये भी लग रहा था कि यार आप क्यों रुके थे वहां पर? सर जब तक बच्चा नहीं जब जाए मान हम लोग मनोबल कैसे हो चले गया जाएंगे? था, प्रशासन के साथ बातचीत हो गई थी, तो आप भी रुके थे? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग निकल जाए बच्चा को छोड़ के, अब बाद में उन लोग को लाठी से मार के कुछ कर दे तो? कह रहे थे कि बच्चा को बोल देते कि वो लोग चले जाएं। बच्चा को तो बोल ही रहा था, जब प्रशासन का बात नहीं मान रहा हमारा बात मानेगा। हम थे, राजा सर थे,
विवेक सर एग्जामपुर वाले थे, एसके झा सर थे, आप पूछिए ना एसके झा सर से, जब जब एसीपी डीसीपी दोनों बुला रहे थे, दोनों हम जा रहे थे, हम उनसे कह भी रहे थे ठीक है जाके बच्चों में हम डिलीवर करते हैं, बच्चों को हम कह भी रहे थे आप अपना वीडियो प्ले करके दिखाइए वहां कि हमारी असहमति थी कि बच्चों की असहमति थी, कौन नहीं जाना चाहता था। बट ठीक है, बच्चा भी इस बात को जानता है, वो पीड़ित है, वो जान रहा है यहाँ पर कि आज अगर हम चले गए तो हमको उठा दिया जाएगा, फिर बैठने का मौका नहीं होगा, फिर मेरे 2 पेपरों में जैसे धांधली हुई है वैसे मेरे सीजल के पेपर में होगी। क्या नहीं किया, लोग कहते हैं यहाँ पर कि ऐसे रिफॉर्म होता है, क्या कर लिया तुमने कोर्ट केस, जीत गए 2023 या 24 के रिजल्ट को लेकर के, स्टे आ गया, हुआ सर स्टे, वहां पे ज्वाइनिंग लेटर दे दी गई, अभी तक वो बच्चे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जब कोर्ट की बात यहाँ सरकार नहीं मान रही है, कोर्ट की बात एसएससी नहीं मान रही है, तो तुम्हारी अपेक्षा किससे है, किससे उम्मीद करके चलते हो तुम? लेकिन सर ये भी तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने कोई डेलीगेशन नहीं भेजा, आपने हमें प्रशासन को नहीं कहा कि हमें मिलना है किसी से, हमारी बातें यहाँ तक पहुँच नहीं, बिल्कुल गलत, ये भी आरोप लगा है सर। डीसीपी से सीधी बात हुई है, डीसीपी ने कहा हम आज आपसे किसी से नहीं मिलवाएंगे, आप आज चले जाओ, हम आपसे कल बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी ये बात, आज कोई डेलीगेशन आपसे नहीं मिलेगा, आपसे जो डेलीगेशन है वो भी कल मिलेगा। तो ऐसा है ही नहीं कि बेफालतू, सर देखो बोलने का तो मैं आपको ये भी बोल दूं कि पता नहीं आप मेरे को जो मेरे भाई जैसे लगते हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जबरदस्ती का, आप तो मेरे को ऐसा लगता है कांग्रेसी हो आपकी बातों से, आप ऐसा लगता है यहाँ पर लेफ्ट के हो, पर सर अपनी बात कहने का मतलब ये नहीं किसी की विचारधारा के साथ में आप हो गए। हमने मान लीजिए आज धरना हम दे रहे हैं, चीजें शुरू हुई हैं, सीजल के प्रोटेस्ट में 12 दिन के बाद में मीडिया उसको कवर करती है, और उसके बाद में उतने समय के बाद में तब यहाँ पर जा करके ये सारा सारा सर रोल बैक होता है, तब टीसीएस वहां पर आती है, और ये तो हमारा पहला दिन था आंदोलन का, हम तो मेंटली प्रिपेयर थे कि ये लंबा खींचेगा, और हमें भारी से भारी संख्या में लोग चाहिए था कि पुलिस हटा ना पाए। और प्रत्यक्ष रूप से ये भी सर कहा गया है, ये भी कह रहे हैं लोग कि आपने जो आंदोलन की जिम्मेदारी थी वो 2 ऐसे लड़कों के कंधे पर दी थी जो यूपीएससी के एस्पिरेंट थे। ऐसा नहीं है, देखिए 2 लड़के नहीं थे, एक पूरी कमेटी है, एस्पिरेंट रिफॉर्म कमेटी एआरसी के नाम से, और एक इंसाफ है, अगर इसके बारे में सर्च करेंगे तो पता चलेगा। और ये 2 लड़के नहीं है सर, ये 5 लोगों 6 लोगों की एक अच्छी खासी टीम है जो अपने आप में काफी वेल एक्नॉलेज्ड है, मतलब ये बढ़िया है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी नहीं देने थे, जो एसएससी के जो कौन लेगा। आप ये बताओ, मैंने पहले भी कहा एसएससी वाले बच्चों को हमने भेजा, और वहां पर जाकर के हमने ये कहा कि आप जाइए लेकर के आइए वहां परमिशन, जाते ही भगा दिया। सर इनके बंदे इनके इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं एसएससी वाले के, यहाँ जाकर के आप डीसीपी से इतना बात कर पाओ, सारी चीजें कर पाओ। अरे यार ये बेवकूफी वाली बात है, आपने यूपीएससी वालों को दे करके भेजा, आपने उसको दे करके भेजा, साला कुछ भी कर दें, इसको खोट निकालना है तो निकालना है, आपके में दम लोगों है, को खोट निकालना है, आपको दम है, आपके अंदर में कैपेसिटी है, आप लेकर के आते, आप परमिशन लेकर के आते हैं, दूसरों के कंधे पे आप बंदूक चलाने का काम करते हैं, आप बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम शिक्षकों से काम चला लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ यूपीएससी का बंदा लेकर के आया हो, एसएससी का लेकर के आया हो, कोई भी बंदा लेकर के आओ, तुम्हारा यहाँ पर कहीं ना कहीं परमिशन आया कि नहीं आया। अब रही बात, आप ये भी बोल दो कि यूपीएससी वाला लाया तो अपना लड़ रहा होगा, पूरे आप सोशल मीडिया के कवरेज में जो भी बैनर है उस पूरे बैनर में एक भी यूपीएससी दिखा दीजिए, एक भी बैनर दिखा दीजिए, मैं कहता हूँ वो एसएससी के बारे में जानते भी नहीं, कोई इशू की बात नहीं है भाई, वहां पर वो कहीं ना कहीं परमिशन लेकर के आए हैं, और उसको लीड भी यहाँ पर जो उनके साथ के बाकी एसएससी एस्पिरेंट्स है वो कर रहे हैं। 6 लोगों की टीम है, किसी का काम परमिशन लाना है, किसी का काम टेंट का अरेंजमेंट करना है, किसी का काम खाना देखना है, किसी का काम वहां पर मीटिंग करने के लिए ड्यूपीटी के डेलीगेशन के साथ में जाना है, किसी का वॉलेंटियरिंग का काम है। अब आप कल के दिन तो ये भी बोल दोगे टेंट वाला कैसे प्रोटेस्ट करेगा, अरे वो कमेटी का पार्ट है, एक बंदे से सारी चीजें नहीं होती हैं, मिल करके करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी वीडियो एडिटर अलग है, कंटेंट डेवलपर अलग है, और हर किसी का अपने अपने जॉब प्रोफाइल है। तो आप तो कुछ नहीं मिल रहा है तो जो है वही में पकड़ के कमी निकाल दो। ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, तुमने कह रहे हैं कि शिक्षकों को स्टेज पर चढ़ाकर भाषणबाजी हो रही है, तो स्टेज क्या करेगा, स्टेज किस लिए बनता है, और उन बच्चों को क्या किया जाए, कौन मोटिवेट करेगा। शिक्षक भी आए बीच में, वो अपनी बातें रखें, बच्चे भी आए बीच क्या में, उनको क्या क्या विनय सर को ये दिक्कत, क्या विनय सर को ये दिक्कत हुई सर कि हमें नहीं बोलने दिया गया या फिर हमें ज्यादा समय नहीं मिला। नेता आदमी है, क्योंकि ज्यादा समय देंगे, सारे टीचर हैं, सबकी बराबर वैल्यू है, सब बोलेगा, काहे नहीं बोलेगा। अगर पूरे भारत से 200 टीचर आए मेरे लिए सब बराबर है, एक 100 बच्चे का कोचिंग चला रहा भी टीचर बराबर है, कोई 100 मिलियन वाला भी मेरे लिए बराबर है, और वहां पर पूरी की जो कमेटी है वहां पर वो सबको बोलने का मौका देगी, क्यों नहीं देगी। यही बात तो 31 जुलाई में हुआ, बुला लिया, पीछे झुलाते रहे, आज ऐसे लाठी पड़ा भाग गए, गाड़ी में बैठ गए, ये नहीं होने देना चाहते थे। इसमें बहुत सारे बातें कही गई कि पगड़ी बांध लिए, गमछी ले लिए, पूड़ी बांट रहे थे, ये वो रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो आप पूड़ी लेके आ जाते, पानी पिला देते, चलिए हम पूड़ी बांट रहे थे, पानी पिला देते, आप शरबत पिला देते, बहुत पैसा आपके पास में, सुने बहुत फार्मा हाउस है, करोड़ों का संपत्ति है, लस्सी पिला देते सबको, शिकंजी चलवा देते वहां पे, क्या दिक्कत है। रोका है, हाथ पकड़े आपका, हम खिला रहे हैं तो कैसे क्यों खिला रहे हैं,
यहीं क्यों खिला रहे हैं, 4,000 को ही क्यों खिलाए? अरे यार तू भी खिला ले भाई, मना किया किसी ने? आपकी चीजों पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम सरकार है जो तुम हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेरे तरीकों पर सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तुम्हारे अपने तरीके हैं, पूछो अपना अपना, करो जो करना है। हमने ऑर्गेनाइज किया, आप सवाल खड़े करने वाले होते कौन है? ये तो ये है भाई, हम आपसे पैसा लिए हों और उसके बाद में हम आपको हिसाब देना हो, हम आपके एम्प्लॉय हों, तब आप वहां पर हमसे सवाल करने का अधिकार भी करें। और किन चीजों का अधिकार कर रहे हैं? आपको सहयोगी बनना था, आपको सहयोगी बन के बच्चों की आवाज उठानी थी, आपको सहयोगी बन के स्टेज से उनके अंदर में हुंकार भरना था, आपको सहयोगी बन के सिस्टम से क्वेश्चन पूछना था। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? टेंट ऐसे काहे लगा, खाना वैसे काहे बटा, फूफा जी वो लोग काहे लेके गए, ब्याह वाला फूफा फूफा जी बन रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से बच्चों के बीच में लेकिन ये सर मैसेज डाल एक दो। एक सर एक बड़ा बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। कह रहे हैं कि पैसे वहां पर जमा किए गए थे, शिक्षकों के द्वारा पैसे लिए गए। शिक्षकों ने पैसा नहीं लिया। जब तक प्रोटेस्ट का पहला दिन था, सारे पैसे हमारी टीम ने लगाए हैं, रैंकर्स गुरुकुल टीम ने। उसके बाद में वहां पर एक कमेटी है जिसने पूरा पूरा ऑर्गेनाइज किया। तो आगे का जब प्लान है, हमने हर शिक्षक से पहले ही कह दिया था और एक दिन के मीटिंग में कहा था। जैसे 25 को प्रोटेस्ट, 24 को प्रोटेस्ट है, 23 का जो मीटिंग हुआ मुखर्जी नगर में, तो वहां पर ऑन रिकॉर्ड वीडियो के अंदर हमने सारी बातें डिस्कस कर ली स्टूडेंट्स ने, फंड का कैसे क्या करना है। तो वहां पर आके सर ने कहा कि भाई ठीक है, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे बता देना कैसे है, कितना हो जाएगा। किसी पर किसी को कुछ नहीं कहा गया, सारे पेमेंट्स हो गए, टेंट वेंट सब कुछ हो गया वहां पे। ठीक। अब वहां पर जब नेक्स्ट डे की बारी आ रही है कि भाई अब बच्चे की संख्या बढ़ रही है, पानी मंगाना है, सब कुछ मंगाना है, जो जितना अपना सेव कर सकता है करे। तो उनकी अपनी एक एनजीओ है जिसमें उन बच्चों ने अपने फंड मंगाए और वो अपना ये भी उन्होंने कहा हमें कि बस सर जो भी हिसाब किताब होगा हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर्स को डाल देंगे, हमें किसी की पैसे की जरूरत नहीं है। हमने बच्चों के लिए लिया और जहां तक जितना यूटिलाइज हो पाए जो बच्चे का रिफंड हो जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना बड़ा शिक्षक अगर चंद चिल्लरों के पीछे भाग रहा है तो उसकी मानसिकता चिल्लर के पीछे है या रिफॉर्म के पीछे है? तुम कभी पूरी खोज रहे हो, कभी तुम पैसा खोज रहे हो, कभी तुम टेंट खोज रहे हो, कभी तुम माइक खोज रहे हो। करने क्या आए थे वहां पर? क्या डायरी पेन लेकर के नोट करने आया था? हाई कमी यहाँ जाके वीडियो में बताएंगे, हाई कमी जाके वीडियो में बताएंगे, हाई कमी जाके वीडियो में बताएंगे। 1% भी एहसास भी है कि यहाँ पर वो पुलिस वालों को बच्चों के ऊपर लाठी नहीं उठानी, लड़कियों के कान पे यहाँ पर जो चोट लगी है वो नहीं होना था? क्या 1% आपने उसके बाद सरकार से क्वेश्चन पूछा? हिम्मत नहीं है आपकी वहां बात करने की। लड़ लिए खुद में। बस ऑर्गेनाइजर से लड़ेंगे और कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे पूरी मीडिया में जा जाके जी हम तो साधु संत आदमी हैं। लेकिन आप भी सर जो वीडियो लेकर आए, बड़ी बात कहे उसमें कि तो जो बोलिए ऊपर सर। लोग चढ़े थे, हाँ जो ऊपर लोग चढ़े थे हाँ सिविल ड्रेस में, कि बड़ा घालमेल बता रहे थे। हम तो बोल रहे हैं इनकी कैपेसिटी है ना, तो एक काम करें, जितना मेरे ऊपर पीछे पड़ते हैं, एक बस इतना है, ये सारे फुटेजेस मीडिया में अवेलेबल हैं। ये दिल्ली पुलिस से अगर ये एफआईआर कर सकते हैं, ये बहुत अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और इनके पास में बहुत दम है, बहुत इनके पास लगता है कि हाँ भैया अकेला वन मैन आर्मी है। तो बस इन बच्चों के इंसाफ के लिए इतना ये काम कर दें कि जिन बच्चों ने, जो जिन लोगों ने सिविल में बच्चों के ऊपर में हाथ उठाया है, उनके ऊपर ये एफआईआर करवा दें, उनको सस्पेंड करवा दें। अगर अभिनय शर्मा सर में दम है तो ये काम करके वो दिखा। बच्चों के हितैषी मैं मान लूंगा कि वो बच्चों के असली मसीहा हैं, मान लूंगा मैं। कह रहे थे कि जो अब बहुत सारे बच्चे थे कि सारे शिक्षक तो आदित्य रंजन सर के पीछे भाग रहे थे, बहुत सारे बच्चों को जो है दूसरे दूसरे थाने से हम छुड़ा कर लाए, होटल का अरेंजमेंट किए, ये वो थाना का नाम बताइए तो जहां वो पहुंचे हैं, हम्म, एक भी थाना का बताइए। आज पूरा वीडियो में हम दिखाएं, आनंद पर्वत में प्रशांत सर, एसके झा सर पहुंचे थे, यहाँ से वो सारे बच्चों को लेकर के आए। और हमारे वाला थाना जिसकी वो बात कर रहे हैं शादीपुर में, यहाँ पर नवीन सर थे और कम से कम रेमो सर, 8-10 शिक्षक थे जो सारे के सारे बच्चों को लेकर के आए। एक स्टूडेंट का इन्होंने होटल नहीं किया, कहीं पर किसी झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। तो वीडियो में एक्सपोज किया इनको हम, आप देखिए मेरा वीडियो। फर्जी आदमी एक नंबर का, झूठ बोलता है, खाली फर्जी नहीं आदमी? करता, पूरा फर्जी है। बात कर रहे हैं, बट फेंकने का एक सीमा होता है, इतना मत फेंक दीजिए कि लपेट ही ना पाए। और जो बात करिए तथ्य पर करिए, किनको रोका, कैसे रोका, क्या रोका। पिटवाने वाले आदमी अगर बचाने की बात करे तो मुंह से शोभा नहीं देता है। रिफॉर्म करना था आप अपने तरीके से करिए, किसी के बातों पर क्यों आप अड़ंगा निकाल रहे हैं, क्यों वहां पर खोद कर रहे हैं? आंदोलन का क्या? आपका नहीं करना था मन, आप नहीं आते, बोल देते तबीयत खराब है। कुछ शिक्षक नहीं आए, हमने कुछ कहा उनको, तुम आओगे और जाकर के डायरी में नोट करके जाओगे, इसके ऊपर में हमको जाके वीडियो बनाना है, तो इसे थोड़ी चलेगा। आंदोलन का अब क्या होगा सर? आंदोलन चलेगा, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलेगा। ऐसे लोगों की वजह से हम अपने आंदोलन को नहीं रोक सकते। जो हमारी लड़ाई है वो हम लड़ेंगे। बच्चे लड़ रहे हैं और यकीन मानिए मीडिया के माध्यम से बहुत प्रेशर हम बना रहे हैं और हमारी जीत भी होगी। बस बाकी जो अपने इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको लगता है बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो अपने दम पे लड़े ना। हमने उनके किसी प्रोसेस पे सवाल खड़ा किया है तो बताइए। तो वो भी लड़े, हम भी वो साथ भी लड़े देंगे, अपने, हम भी लड़े, आप बस साथ बस देंगे, ये वाला। साथ हैं, बस बात खत्म। अब तो साथ नहीं है, आप साथ नहीं, आप साथ नहीं है? नहीं। बच्चों की जहाँ बात है, सपोर्ट पूरा रहेगा, बच्चों के लिए सपोर्ट रहेगा, लेकिन किसी टीचर के किसी कहीं पर कोई इवेंट में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा? नहीं होता आप है। साथ नहीं 2 रहेंगे? नंबर वाला काम नहीं होगा कि हाँ आगे भाईचारा, पीठ पीछे जा करके छुड़ा घोपने वाला काम ही नहीं होता है।
बहुत विश्वास किए, आज तक हर वीडियो में उनका सहयोग हम दिखाएं। भाई भी बोले कई बार यहाँ पर, और कई बार थोड़ा नाराज़गी भी रहा तो रूठे तो मनाए भी, लेकिन जिस तरीके से कल जो उन्होंने वीडियो बनाई है उसके बाद मेरा मन एकदम उचक गया। मैं नहीं कर पाऊंगा कभी भी, कुछ भी नहीं, एक फ्रेम में नहीं दिखेंगे कभी, नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया।